हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं विजिट करने आया हूँ कोलकाता का सबसे बड़ा गौशाला, जिसका नाम है पिंजरापोल सोसाइटी लिलुआ गौशाला। तो इस गेट से मैं एंट्री करूँगा और अंदर जाऊँगा और अंदर का पूरा व्यू दिखाऊँगा। तो इस गेट से मैं एंट्री कर जा रहा हूँ। एंट्री कर अंदर आने के बाद ही आपको यहाँ पर एक गौशाला का दान पेटी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर गौशाला कार्यालय भी है, ऑफिस भी है। और इस गेट से आपको एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के बाद ही आपको गायों का चारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे काफ़ी सारे यहाँ पे चारा यहाँ पे रखा गया है और यहीं पे कटाई होता है चारा का और खाने को दिया जाता है गायों को। तो कुछ और आगे आने के बाद यहाँ पर आपको गौशाला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे गाय हुआ, बैल हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से गौशाला में गायों का सेवा किया जाता है। तो देख पा रहे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे गायों को सजा कर रखा गया है और इसको चारा का व्यवस्था भी किया गया है। चारा, पानी ये सारे यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के गौशाला का कोई गायों का अगर शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो उसका देखरेख भी यहाँ के कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो इस साइड में जो आपको गौशाला देख पा रहे हैं, यहाँ पे 40 से 50 करीब यहाँ पे है। और इस गौशाला के जो गौ माताएं हैं उनका शरीर आपको काफी स्वस्थ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खान पान में काफी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे काफी स्वस्थ शरीर है इनका। और इस खटाल में आपको सांड भी देखने को मिल जाएंगे। तो देख पा रहे सामने में जो आपको दिख रहा है ये है सांड। इसका शरीर आपको देखने पर काफी आपको सुंदर लगेगा। और इस खटाल के पास में एक और खटाल है, उसके पास आपको ले चलूंगा। तो गौशाला में इस प्रकार से गौ माताओं को बांधा जाता है और इस प्रकार से खान पान का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ का जो खटाल है इसके पास में और एक इसी साइज का खटाल है, तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ का जो गौशाला है उसका सबसे बड़ा आपको खटाल दिखाएंगे। इन गौशाला में इतना सुंदर से गाय बैलों का ध्यान रखा जाता है कि एक भी आपको गाय या बैल आपको दुबला पतला नहीं दिखेगा। और इस खटाल के पास में एक और खटाल है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी में यहाँ पे गाय बैल आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखकर मुझे सब चौंक जा रहे हैं और खाना छोड़कर मुझे देख रहे हैं सब। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो भी आपको गाय बैल देखे जा रहे हैं ये सारे यहाँ पे स्वस्थ है और काफी सुंदर लग रहे हैं। जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ सब मुझे घूर कर देख रहे हैं। तो इस साइड का जो खटाल है उसका पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ। और इन गायों के चारा के साथ साथ यहाँ पानी का जो पाइपलाइन भी बिछाया गया है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और इस गौशाला में काफी सारे मजदूर भी काम करते हैं, जो इन पशुओं को समय समय पर चारा दिया करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे गोबर मूत्र इसका साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो पहले वाला जो मैंने खटाल दिखाया था सेम उसके ही साइज का ये भी खटाल है। तो यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा दिया। अब आपको मैं ले चलूंगा और सबसे बड़ा खटाल दिखाऊंगा इस गौशाला का। और इस गौशाला में 3 जगह पर गाय बैलों को रखा जाता है। तो पहला मैंने आपको दिखाया, ये सेकेंड है और थर्ड आपको दिखाने वाला हूँ। इस गौशाला में आपको हर जाति के गाय देखने को मिल जाएंगे और गाय के अलावा यहाँ पे बैल और इसके अलावा सांड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सामने में जो है अभी मेरा सांड है। और इस गौशाला का दृश्य देखकर हमें काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं अनजाना हूँ, इसी कारण से यहाँ पे सब मुझे देख रहे हैं घूर कर। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ सबसे बड़ा यहाँ का खटाल, जो गौशाला का सबसे बड़ा खटाल है वो आपको दिखाता हूँ। तो इन 2 खटालों के बीच से ही रास्ता है बड़े खटाल का। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बड़े खटाल का व्यू। तो फाइनली मैं एंट्री कर चुका हूँ बड़ा खटाल के अंदर। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ बीच में एक नाली है, जो गोबर है वो सारे इस नाली में जाते हैं। और यहाँ पे काफी बड़े संख्या में यहाँ पे गायों को रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक खटाल है। और इस खटाल के जो भी गोबर होते हैं उसका भी काम में लाया जाता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे इस साइड में भी काफी सारे यहाँ पे जो है लाइन से गायों बैलों को सजा कर रखा गया है। और आगे तक आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी सुंदर से सजा कर रखा गया है। और इस गौशाला में हर समय इन गायों के लिए चारा अवेलेबल रखा जाता है। और इस खटाल में आपको गाय बैलों की संख्या करीब 400 से 500 देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस खटाल के गाय के गोबरों का क्या होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे काफी सारे जो घुटिया बोला जाता है उन गाय के गोबरों का यहाँ बनाया गया है। ये भी काफी काम का आता है। कभी कभी यहाँ पे धुआं करने का काम आता है, अगर मच्छर लगता है गायों बैलों को तो इसका काम आता है। और यहाँ बहुत सारा भूसी चारा ये सब रखा गया है, अवेलेबल रखा गया है। और यहाँ पे जलावन के लिए गाय गोबरों का बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे गाय का गोबर यहाँ पूरा रखा गया है और यहाँ पे बनावट किया जाता है, भूसा वूसा ये सब मिलाकर।
तो मैं बड़ा खटाल से अब आ चुका हूँ और मैं अब बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ पर रास्ते में इस गौशाला का चारा का गोडाउन किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे भूसी चारा यहाँ पे अंदर में रखा गया है और इसका यहाँ पतवाल का कटाई भी होता है और यही चारा काम आता है। तो अब बाहर चलते हैं इस गेट से और आपको इस गौशाला का बाहर का कुछ आपको व्यू दिखाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं गौशाला यह काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे गौशाला का यहाँ पे ऑफिस भी है और ये गौशाला का मेन गेट है। तो अब चलते हैं इस गौशाला के बाहर। और अगर आप इस गौशाला में आते हो और दान करना चाहते हो तो यहाँ पे दान पेटी रखा हुआ है, तो दान कर सकते हो आप। तो अब मैं चलता हूँ बाहर इस गौशाला के गेट से। तो अब मैं गेट के बाहर आ गया। तो ये था लिलुआ का पिंजरा पोल सोसाइटी गौशाला। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।